मिनट का बोल कर गई थी। अरे अम्मी, कहाँ रह गई? कब से आई हूँ मैं, अकेले बैठी हूँ मैं। आ रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या है? अरे मैं जब से आई हूँ आप अपने काम में लगी हुई है और भाभी अपने कमरे में जाकर बैठ गई है। अरे मैं आप दोनों से मिलने आई हूँ और आप दोनों अपने अपने काम में लगी हुई है। अरे जब मैं चली जाऊँ तब कर लिएगा आप अपने काम। क्या फायदा हुआ मेरे यहाँ आने से? आप दोनों तो अपने अपने कामों में लगी है, मेरे लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। अरे तो क्या करूँ, अब घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना, या छोड़ दूँ ऐसे ही? अरे तो भाभी भी तो है ना, वो कर लेंगी। ये हर काम आपके हाथों से होना लाजमी है। अरे तुम्हारी भाभी इतनी लायक की होती ना तो किस बात का रोना था। हर काम को तो वो आधा अधूरा छोड़ देती है और आखिर में मुझे को ही समेटना पड़ता है। ढंग से बर्तन तक तो धोती नहीं है और झाड़ू पोछा तो बस ऊपर ऊपर से लग जाता है। ये नहीं कि जरा कायदे से अंदर अंदर से साफ करे। और तो और पोछा लगाने के बाद पोछे के पानी को बाथरूम में जाके ऐसे ही डाल देती है। अरे सारा बाथरूम गंदा पड़ा था, अभी मैं साफ करके आई हूँ। ये नहीं कि उसे साफ कर दे, अरे थोड़ा एक पानी बाल्टी डालकर वाइपर कर दे तो साफ हो जाएगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है गंदगी, तो मुझे करना ही पड़ता है फिर। अरे अम्मी, तो आप भाभी को बोल दिया करिए कि काम को तरीके से करें, पर आप है कि आप बोलती नहीं है। आप बोलेंगी तो वो क्यों नहीं करेंगी? अरे तुम ऐसा बोल रही हो, कह कहकर तो मैं थक गई हूँ, पर उस पर तो कोई असर ही नहीं होता और उल्टा बहस करने लगती है मुझसे। आप चलिए मेरे साथ, मैं बोल देती हूँ उनसे। रहने दो बेटा, तुमसे भी लड़ने लगेगी। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? चलिए मैं कहती हूँ, आपको तो कहना ही नहीं आता। ठीक है, अब देख लो तुम्ही बात करके। क्या कर रही हो रानिया? कुछ नहीं, बताइए। रानिया, पहले तो मुझे लगता था कि शायद तुम्हें टाइम नहीं मिलता साफ सफाई करने का, लेकिन जब से मैं आई हूँ तुम्हारे कमरे में जब भी मैं आती हूँ तुम या तो फोन चलाते मिलती हो या तुम्हारा टीवी चलते हुए मिलता है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे किचन में जाओ तो वो फैला मिलता है, तुम्हारे कमरे में आओ तो वो सारा फैला मिलता है। अरे इतना फ्री टाइम मिलता है तो कम से कम थोड़ी साफ सफाई कर लिया करो। तुम्हारा दिल नहीं घबराता इतने गंदे घर में रहने में? तुम्हें पता है तुम्हारे इस घर में आने से पहले इस घर का कोना कोना चमकता था। अम्मी इतना साफ सफाई रखती थी और जब से तुम आई हो इस घर में ना, तो देख लो इस घर की हालत क्या हो गई है। हाँ तो अभी भी कर लेंगी मम्मी जी साफ सफाई? मैंने कौन सा इनके हाथ पकड़े हैं? बहुत साफ सफाई करने वाली बनती है ना, तो मुझसे जितना होगा जैसा होगा मैं वैसा ही करूंगी, बात खत्म। और आप ही मम्मी जी ने तो आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा। आप होती कौन है मुझसे बोलने वाली? और ये मेरा घर है, मेरा जैसा दिल करेगा मैं वैसे ही रखूंगी। अरे यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तुम्हारा घर है। अरे घर को साफ सुथरा रखोगी तो तुम्हारी ही तारीफ होगी ना। कोई बाहर का आएगा तो यही कहेगा ना कि देखो फलाने की बहू कितनी अच्छी है, घर को कितना साफ सुथरा रखती है। ये मेरा घर है, मैं इसे ऐसा ही रखूंगी। जिसे आना हो आए, जिसे नहीं आना है वो ना आए। किसी को बुलाने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर मैं। और मम्मी जी आपसे भी ना चैन से बैठा नहीं जाता है। भर दिए ना आप ही के कान मेरे खिलाफ, अब तो आपको सुकून मिल गया होगा। अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना। बहू, मैंने तो कुछ। रानिया, पहली बात तो अम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, और क्या मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि पहले ये घर कैसा था और अब कैसा है? आप ही ये घर तो ना ऐसा ही रहेगा। आपकी मर्जी हो तो आओ, नहीं है तो मत आओ। रानिया, बरीरा रुको। कब आओगी बरीरा तुम? पता भी है कितने महीने हो गए हैं तुमको आए हुए। नहीं अम्मी, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। आपने देखा नहीं था
कि रानिया ने मुझे कितना सुनाया था। लड़ाई तुम्हारी उससे है, मुझसे तो मिलने आ जाओ कम से कम। नहीं, कह दिया ना मैंने एक बार, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। अरे क्या हुआ अम्मी, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर इतना उदास क्यों है? बरीरा से बात कर रही थी मैं। एक बार तुम ही बोल कर देख लो ना उससे, या बहू से कह दो एक बार फोन कर ले, फोन करके बुला ले उसे। अम्मी मैं नहीं करूंगा फोन। आपको पता है ना पिछली बार आप ही ने रानिया को कितना सुनाया था, और आप कह रही हैं मैं फोन करूं? गलती आप ही की थी, रानिया की नहीं। अरे बहू तुम तो कल ही गई थी मायके और आज आ भी गई। तुम तो बोल कर गई थी कि 10-15 दिन रुक कर आओगी, क्या हुआ? जी मम्मी जी, कह के तो मैं आपसे 10-15 दिन के लिए ही गई थी। सोचा था भाभी और अम्मी से साथ बातें करते करते 10-15 दिन कब गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। पर शायद भाभी को मेरा वहाँ आना पसंद ही नहीं आया। मैंने अपना एक दिन कैसे गुजारा है ये मैं ही जानती हूँ। भाभी ने तो मेरे मुंह पर बोल दिया कि अब ये मेरा घर है और आपकी माँ का कर रही हूँ ना वही बहुत है। भाभी मुझसे कहने लगी मुझे नहीं होगी आपकी खिदमतें। मैंने तो बस यही कहा था कि भाभी अम्मी को खाना टाइम पर दे दिया करिए। इतनी सी बात पर झगड़ने लगी। पता है भाभी ने क्या बोला कि आपका मेरे घर के मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है। भाभी ने तो मुझे पराये होने का एक ही लम्हे में एहसास करा दिया, जैसे कि वो मेरा घर ही नहीं है। यही होता है बहू, शादी की बात ना लड़कियां अपने मायके जाने को तरस जाती हैं। अरे जिस घर में उनका बचपन गुजरा वो उस घर के लिए पराई हो जाती हैं। और बुरा मत मानना, तुमने भी तो बरीरा के साथ यही किया था। मम्मी जी आप सही कह रही हैं। मैंने आप ही के साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने तो जो भी बोला था वो सब मेरे भले के लिए बोला था। मैंने आप ही को बहुत भला बुरा कहा। अब गलती मैंने की है तो इसे सुधारूंगी भी मैं। जो गलती मेरी भाभी ने की तो मैं नहीं करूंगी। मैं आप ही को फोन करके माफी मांग लेती हूँ। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देंगी और मैं उन्हें फोन करके घर भी बुलाऊंगी। ठीक है बहू, कर देना फोन। बरीरा दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी बड़बोली है। उसे भी मैं समझा दूंगी कि इस घर के मामलात में ज्यादा दखलंदाजी मत करे। प्यार से आएगी प्यार से जाएगी। और एक बात कहूँ बहू, जिस परिवार के लोगों में प्यार होता है ना उस परिवार से सुखी कोई नहीं होता। सही कहा मम्मी जी। तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।